रायपुर का रुख करेंगे, जहां पर नीट परीक्षा रद्द होने पर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की है और जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द होने पर रायपुर में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। परीक्षा विवाद को लेकर राजधानी रायपुर में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या राजपूत, रायपुर में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर यह विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? सत्या, आवाज पहुंच रही है आप तक? सत्या से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी और अहम जानकारी यही है कि जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, तख्तियां लेकर पहुंचे हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है एनएसयूआई की तरफ से। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या राजपूत, रायपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? नीट के जो है अनियमितता को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है और आज राजधानी रायपुर में भी जो है पुतला दहन किया गया है। पूरा जो है एनएसयूआई के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं कि ये जो है आज पुतला फूके हैं, क्या मांगे आप लोग? देखिए, हमारा सीधा और स्पष्ट मांग है कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर रोक लगना चाहिए। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद 2026 में भी जो पेपर जो नेशनल टेस्ट एजेंसी लेता है एनटीए, जिसका गठन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, तो वैसी एजेंसी जो पारदर्शी और सुरक्षित पेपर जांच और पेपर रिजल्ट की बात करती है, लेकिन वही सरकार द्वारा लगातार 2 बार से पेपर लीक हो रहा है। जांच के नाम पे सीबीआई जांच होती है, लेकिन फिर से जो आरोपी है उसको पकड़ा नहीं जाता। अब चूंकि जो नीट का पेपर वो रद्द भी हो चुका है और पूरे देश भर के जो 25 लाख से अधिक नीट के विद्यार्थी उसके आक्रोश है, तो बिल्कुल हम उनके समर्थन में आज एनएसयूआई के साथियों के साथ एक विरोध दर्ज किए हैं, जिसमें जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफे का मांग किया और उनका पुतला दहन भी किया है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उनको दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे एक जो नीट जैसे सुरक्षित पेपर है, जो डॉक्टर एमबीबीएस के सपना दिखते हैं, उनका सपना साकार नहीं हो पा रहा। बिल्कुल नैतिकता के आधार। पुतला तो जलाए हैं, साथ में कालिक भी पोते हैं। जी, पुतला जलाए हैं, साथ में कालिक पोते हैं, चप्पल से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को उठाने का काम किए हैं। नीट जैसे पेपर बहुत गंभीर विषय है, उसका पेपर लीक हो चुका है, जिस पेपर से डॉक्टर बनते हैं छात्र छात्राएं, भविष्य हमारे देश के भविष्य बनता है, उस पेपर लीक 2024 में भी हो गया, 26 में भी हो गया। ऐसे में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को सोचना चाहिए और जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। एनटीए हमेशा ये बोलते आई है कि हम पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई सिर्फ एक इस मामले को दबाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन आज तक 2024 में भी जो पेपर लीक हुआ था उसके भी आज तक कोई आरोपी पकड़ाया नहीं गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका हम विरोध करते हुए आज पुतला दहन कर रहे थे। किसे दोषी मानते हैं इसके लिए? पूरा देश भूखता है, पूरा युवा जो है साल भर मेहनत करते हैं, भविष्य बनाने के लिए परीक्षा देते हैं, उसके बाद ये कांड होता है। 56 इंच की छाती, अगर आप पूरे देश की वाहवाही लूटते हैं, देश में कुछ अच्छा होता है तो वाहवाही लूटते हैं, तो देश में कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी भी आपकी नैतिक रूप से। अकाउंटेबिलिटी इज फॉर यू। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं तो मैं अकाउंटेबल हूं, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं तो मैं अकाउंटेबल हूं। तो जो वर्तमान में है वो अकाउंटेबल है। पुराने जमाने में हम देखा करते थे, अपने पिताजी से सुना करते थे, एक छोटा सा रेल का हादसा होता था तो रेलवे मंत्री इस्तीफा दे देते। इनके ही बीजेपी के जो उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा हुआ था भ्रष्टाचार का। नितिन गडकरी ने इस्तीफा दिया। ये बिल्कुल सत्या, जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, काफी आक्रोश नजर आ रहा है प्रदर्शनकारियों में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।